ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से एक डेटाबेस या फिर टेबल क्रिएट किया हमने डेटाबेस में, तो किस तरह से उसके स्कीमास को मॉडिफाई कर सकते हैं। मतलब स्कीमास मतलब क्या, उसका डेटा टाइप्स होगा या फिर उसमें कॉलम्स ऐड करना होगा या फिर एग्जिस्टिंग कॉलम को डिलीट करना होगा। और आफ्टर दिस हम डिस्कस करेंगे कि कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं। मतलब कंस्ट्रेंट मतलब क्या होता है, कॉलम्स के जो डेटा होंगे उस डेटा के लिए कुछ रूल्स डिफाइन करना होते हैं। Okay, मतलब यू कैन डू दैट, बट उसको करने के लिए हमें कंस्टेंट यूज करने होते हैं। तो कंस्टेंट का कंसेप्ट भी हम आज वी विल ट्राई टू कवर। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले तो नॉर्मली हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं, ठीक है। दैट वी हैव सीन। डेटाबेस क्रिएट करने के बाद हम टेबल क्रिएट करते हैं। ओके, सो लाइक दिस वी कैन क्रिएट द टेबल ऑब्जेक्ट। वंस वी create the table, while creating the tables we define the columns, right? Column 1, column 2, and like this हम इस तरह से डिफाइन करते हैं। बट आफ्टर डिफाइनिंग दिस, अगर सपोज मान लीजिए कुछ चेंजेस करने हैं इसमें, ओके, जैसे कि ये डेटाबेस नेम है, इतने डेटाबेसेस है, फॉर एग्जांपल मेरे पास बैच 5 है या फिर ये WC है, इसको मुझे रीनेम करना है, चेंज करना है, अभी कुछ भी चेंज करना है डेटाबेस में, डेटाबेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो आपको क्रिएट कमांड यूज करना होगा, राइट। उसी तरह से कुछ चेंजेस करने हैं तो आपको अल्टर कमांड यूज करना होगा। तो ये डिफरेंस है दो कमांड में। अल्टर क्रिएट करने के बाद मॉडिफाई करने के लिए, चेंज करने के लिए हम उसको यूज करते हैं, ठीक है। अगर सपोज आपको डेटाबेस का नेम जो है वो रीनेम करना है, अगर रीनेम करना है तो आपको अल्टर अल्टर कमांड तो यूज करना होगा। देन डेटाबेस क्या चेंज करना है ये भी आपको बताना होगा। अल्टर डेटाबेस मैंने कहा, देन कौन सा डेटाबेस को आपको चेंज करना है। ओके, तो मैंने जस्ट से WC जो नाम का डेटाबेस है उसको, और क्या आपको एक्शन लेना है तो मॉडिफाई नेम, यही तरीका है लिखने का, मॉडिफाई नेम। एंड यहाँ पे आपको उसका नेम पास करना होगा जो भी। सो इफ आई से टेस्ट, okay, this is what my name, new name. And if I go and if I execute this, तो डेटाबेस नेम टेस्ट हैज बीन सेट, इस तरह से आपको मैसेज मिल रहा है। मतलब आपका जो कमांड है वो एग्जीक्यूट होगा इमीडिएटली। यहाँ पे तो चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं होंगे जब तक आप जाकर रिफ्रेश नहीं करोगे। रिफ्रेश करके ही आपको देखने को मिलेगा। पहले यहाँ पे WC था, अब टेस्ट है, राइट। तो इस तरह से डेटाबेस का नेम रीनेम करना है SQL सर्वर में, तो ये वाला कमांड आपको यूज करना होगा। ओके, देन सपोज डेटाबेस हमने क्रिएट किया है बट समहाउ यू मे वांट्स टू ड्रॉप द डेटाबेस। ड्रॉप डेटाबेस मतलब डेटाबेस को डिलीट करना है। अभी डेटाबेस एक ऑब्जेक्ट है, राइट, इट्स अ कंटेनर, उसके अंदर टेबल्स एंड ऑल है, बट दैट इज मतलब रियल टाइम दैट इज एग्जिस्ट। ओके, सो इफ आई से ड्रॉप डेटाबेस, आपको डिलीट करना है, डेटा को डिलीट करना है तो ओनली डिलीट कमांड है। बट डेटाबेस को डिलीट करना है तो आपको ड्रॉप डेटाबेस एंड देन उसका नेम एग्जीक्यूट करना होगा, ठीक है। फिलहाल मैं इसको एग्जीक्यूट नहीं कर रहा क्योंकि ये डेटाबेस को डिलीट कर देगा। लेट मी सी व्हाट काइंड ऑफ डेटा आई हैव इन दैट। ओके फाइन, आई एम गुड टू डिलीट, राइट। तो यहाँ पे डेटाबेस, अभी डेटाबेस के ऊपर अगर आप कुछ ऑपरेशंस कर रहे हैं तो यहाँ पे जाके आपको ये डेटाबेस सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, right? वो डायरेक्टली हो जाएगा। अभी आपको यहाँ पे टेस्ट डेटाबेस नहीं दिखेगा, ठीक है। आपको यहाँ से जाके डेटाबेस सिलेक्ट करना या फिर, बट डेटाबेस के अंदर कुछ ऑपरेशंस करने हैं, जैसे कि टेबल होगा, व्यूज होंगे, स्टोर प्रोसीजर्स होंगे, तो वहां पे आपको डेटाबेस सिलेक्ट करके ही फर्दर एक्शन लेना होगा, ठीक है। अभी डेटाबेस में इफ आई कम टू बैच 5, ठीक है, अभी इस डेटाबेस से किसी टेबल का डेटा मैं फेच करता हूँ। इफ आई सेलेक्ट द बैच 5 एंड इफ आई सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स, ये डेटाबेस है। इससे अगर मैं रिकॉर्ड पुल करता हूँ, कुछ सैंपल रिकॉर्ड्स हुए, ओके, तो इस तरह से रिकॉर्ड्स है।
इसमें से वन बाय वन डिलीट करना है तो आप डिलीट कमांड यूज कर सकते हैं, बट लेट से आपको सारा का सारा डिलीट करना है, आपको टेबल डिलीट नहीं करना है, आपको ओनली रिकॉर्ड्स को डिलीट करना है। ओके, अगर टेबल को डिलीट करना है तो अगेन आपको ड्रॉप टेबल का कमांड यूज करना होगा, ड्रॉप टेबल एंड टेबल नेम सेल्स। ओके, कैपिटल स्मॉल डजंट मैटर फॉर द डेटाबेसेस, इसको कर सकते हैं। बट अगर मान लीजिए आपको ओनली डेटा डिलीट करना है, टेबल एज इट इज रखना है, so in that case truncate कमांड होता है, तो truncate टेबल, truncate table student, like this, meaning whatever will be the table name here. Okay, if I come to the batch 5, I think I have a table with student name. Okay, instead of this I will use the sales one, and if I execute this, तो ये ट्रंकेट कर देगा, मतलब ओनली डेटा रिमूव कर देगा, टेबल स्कीमा एज इट इज रखेगा। ओके, अगेन आप यहाँ पे जाके सेल्स से डेटा फेच करने की कोशिश करते हो तो आपको कुछ भी यहाँ पे मतलब डेटा नहीं मिलेगा, राइट। सो वेन एवर यू हैव टू डू दिस काइंड ऑफ ऑपरेशन, सो आप ओनली डेटा, अगर सारा का सारा डेटा रिमूव करना है तो आप ट्रंकेट कमांड यूज कर सकते हैं, ट्रंकेट टेबल यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आपको ये टेबल ही नहीं चाहिए, तो टेबल डिलीट करने के लिए आपको ड्रॉप टेबल का कमांड यूज करना होगा, ड्रॉप टेबल। ठीक है, तो मतलब इस तरह से डेटाबेस के साथ कुछ ऑपरेशंस हम परफॉर्म करते हैं। बट अगर सपोज मान लीजिए टेबल के ऊपर कुछ चेंजेस करने हैं तो आपको अल्टर टेबल कमांड यूज करना होगा, एसक्यूएल में अल्टर टेबल इन एसक्यूएल। अभी टेबल्स तो हमारे पास बहुत है, ठीक है, उसमें से किसी भी टेबल के ऊपर सपोज मान लीजिए आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है, मतलब कुछ भी चेंजेस करने टेबल पे। सो फार लेट मी सेलेक्ट द एनी वन ऑफ सैंपल टेबल, ठीक है। सी वैसे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वन, फॉर द डेमो पर्पज हम इस टेबल को कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पे एक ऐसा कॉलम है जो कॉलम नंबर 7 है, जो नल है। ओके, बाय एनी वेज ये कॉलम नल है एंड मुझे ये कॉलम नहीं चाहिए फॉर एग्जांपल। तो आपको अगर इसको डिलीट भी करना है, कॉलम को ड्रॉप करना है, तो आप डायरेक्टली जाके ड्रॉप कॉलम नहीं कर सकते, ड्रॉप कॉलम। ओके, एंड ऑब्वियसली जो भी कॉलम होगा उसका नेम देना होगा आपको। इफ वैसे कॉलम 7, ये तो मैंने नेम तो दे दिया, बट डेटाबेस इज नॉट एबल टू आइडेंटिफाई, आपको पहले इसके पहले वाला आइडेंटिफायर देना होगा। तो आपको पहले डिफाइन करना होगा कि आपको अल्टर टेबल, मतलब टेबल को चेंज करना है। ओके, एंड देन कौन से टेबल को चेंज करना है, यू कैन से स्टूडेंट स्टूडेंट 1, इस टेबल को आपको चेंज करना है, उसके अंदर क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है ये आप नेक्स्ट कमांड से बताओगे। ऐसा नहीं कि ये न्यू लाइन पे लिखना है, आप आगे भी लिख सकते हैं, कहीं भी लिखो, जब तक आप सेमीकोलन नहीं देते तब तक वो लाइन कंप्लीट नहीं होता इन केस ऑफ डेटाबेसेस। देन ठीक है, तो मतलब एक इस तरह से हमने टेबल कॉलम 7 जो था वो हमने डिलीट कर दिया, ठीक, टेबल से कॉलम को डिलीट कर लिया, ठीक है। अभी आपको अगर न्यू कॉलम ऐड करना है, ऑब्वियसली जो भी हम एक्शन परफॉर्म करने वाले हैं उसी के अकॉर्डिंग कमांड्स है सीक्वल में। होल्ड ऑन, ओके। सो सपोज हमें अगर कुछ न्यू कॉलम ऐड करना है इसी में, तो कॉलम ऐड करने के लिए भी अगेन अल्टर कमांड यही यूज करना होगा, अल्टर टेबल। अल्टर टेबल के बाद आपको डिफाइन करना होगा ऐड, न्यू कॉलम ऐड करना है तो आपको ऐड कमांड यूज करना होगा। सिंपली से गो एंड से ऐड कौन सा भी जो भी कॉलम होगा, लेट्स से ईमेल, ईमेल है, एड्रेस है, डेट ऑफ बर्थ भी है, ऐसा आई विल से मार्क्स, ओके, एनी कॉलम। एंड देन आपको उसका डेटा टाइप भी डिफाइन करना होगा, डेटा टाइप। ओके, सो डेटा टाइप आई विल से मार्क्स should be in integer, so like this I can write
ठीक है। एंड देन इफ आई एग्जीक्यूट, इसको एग्जीक्यूट करने के बाद अगर आप स्टूडेंट वन को फिर फेच करके देखोगे फिर से डेटा, तो इस पे एक कॉलम ऐड हो जाएगा। राइट, ये कॉलम ऐड हो गया, बट इसके वैल्यू जो है नल नहीं, नल 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 बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो नल वैल्यूज है। राइट, तो इस तरह से मतलब कॉलम भी ऐड कर सकते हैं। देन कॉलम को अगर रीनेम करना है तो अगेन अल्टर टेबल कमांड आपका एज इट इज रहेगा, स्टूडेंट वन। देन आपको रीनेम करना है तो रीनेम नेम का कमांड यूज करना होगा, रीनेम। एंड आपको कौन सा मतलब क्या पहले तो ये बताना होता है, जैसे कि टेबल रीनेम करना है या डेटाबेस रीनेम करना है या फिर कॉलम रीनेम करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा रीनेम कॉलम। ओके, एंड ओल्ड नेम आपका जो भी होगा कॉलम का वो वाला, लेट मी से अल्टर, okay, rename is not valid, but let's say alter column. But in case of this, if I say marks, ये जो कॉलम है इसको ही मुझे अगर रीनेम करना है तो ओके, रीनेम कमांड इज इवन वैलिड। ठीक है, बट सिक्वल सर्वर में थोड़ा सा डिफरेंट प्रोसेस है रीनेम करने का। इसमें अल्टर कॉलम में हम इसका जो डेटा टाइप है सपोज मान लीजिए उसको चेंज कर सकते हैं, बट कॉलम को अगर रीनेम करना है या फिर इसके ऊपर कंस्ट्रेंट भी ऐड कर सकते हैं, तो वो मैं बता दूंगा कंस्ट्रेंट स्टार्ट करने के बाद किस तरह से करना है। ओके, कंस्ट्रेंट तो हम मतलब डेटा टाइप तो चेंज हो रहा है, बट अगर रीनेम करना है तो इन केस ऑफ सिक्वल सर्वर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक स्टोर प्रोसीजर बनाया हुआ है उन्होंने, डिफॉल्ट है, हमें डायरेक्टली यूज करना है बस। जैसे कि मैंने इवन हमने देखा था कि आपको स्टोर प्रोसीजर को कॉल करना है तो ई एक्स ई सी ये वाला कीवर्ड यूज करना होता है। देन एस पी नेम, ओके सॉरी एस पी रीनेम, रीनेम ये देखो ये वाला स्टोर प्रोसीजर है। एंड देन आपको बस कॉमा सेपरेटेड यहाँ पे ऑब्जेक्ट नेम, तो जो भी आपका नेम होगा वो यहाँ पे रेफर करना होगा, कॉलम नेम होगा। तो इफ आई से स्टूडेंट अंडरस्कोर वन डॉट मार्क्स, ओके, ये मेरा नेम है, एग्जिस्टिंग नेम है। मैंने क्या किया है, मैंने बस यहाँ पे एज सच मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम स्टोर प्रोसीजर यूज कर रहे हैं, तो हम इसमें टेबल एज सच कुछ भी डिफाइन नहीं कर रहे, राइट। तो टेबल बताने के लिए मैंने टेबल नेम डॉट मार्क्स इसको रिप्लेस करना है, बट इसको रिप्लेस करना है विद द न्यू नेम। तो न्यू नेम जो भी होगा, ओके, मार्क्स की जगह पे मैं ओनली मार्क कर देता हूँ, यस निकाल देता हूँ बस। दैट इज व्हाट द चेंजेस आई एम गोइंग टू मेक। एंड इसको एग्जीक्यूट कर दीजिए। ओके, changing any part of object name could break script and store procedure, that is fine, ये वार्निंग है, ठीक है, बट सक इट इज इट गॉट कंप्लीशन मीनिंग कंप्लीटेड। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो मैसेज भी है, क्वेरी एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली, मतलब कुछ भी एरर नहीं आया, मतलब चेंजेस हो चुके हैं। नाउ इफ यू गो एंड इफ यू ट्राई टू फेच द डेटा फ्रॉम दिस वन, तो यहाँ पे मार्क्स था अभी मार्क हो गया, तो इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। ओके, इवन डेटाबेस का नेम भी जिस तरह से मैंने बताया उस तरह से भी कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे रीनेम डेटाबेस करके भी एक कम स्टोर प्रोसीजर है ये जो हम देख रहे थे, राइट। यहाँ पे इफ आई गो डीबी, रीनेम डीबी, सो ये स्टोर प्रोसीजर भी आप यूज कर सकते हैं टू रीनेम द डेटाबेस। ओके, नहीं तो रीनेम कमांड भी वहां पे काम करता है, बट अल्टर टेबल के अंदर रीनेम कमांड काम नहीं करता। तो इन केस ऑफ सिक्वल सर्वर आपको थोड़ा सा मतलब डिफरेंटली यूज करना होगा टू मॉडिफाई और टू रीनेम द कॉलम। सपोज अब जो डेटा टाइप्स है, डेटा टाइप्स को भी कि यहाँ पे किस तरह से चेंज करना है ये मैंने दिखा दिया है, राइट। क्योंकि यहाँ पे अल्टर टेबल अल्टर कॉलम यूज करना है, टेबल नेम अल्टर टेबल के बाद टेबल नेम एंड उसके बाद कॉलम, एंड कॉलम्स के बाद आपको जो भी उसका डेटा टाइप रखना है वो डेटा टाइप आप यहाँ पे रख सकते हैं। कोई भी टाइप का डेटा आप सिलेक्ट कर सकते हैं, डेट हो, इंट हो, फ्लोट हो। ओके, इवन इन केस ऑफ SQL सर्वर वी हैव सीन लॉट्स ऑफ डेटा टाइप्स आर देयर।
ठीक है, तो उस तरह से डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अभी सबसे इंपॉर्टेंट, जब डेटाबेस को क्रिएट किया जाता है तो एसक्यूएल में कुछ कॉलम्स के वैल्यूज के लिए रूल्स डिफाइन करने को भी अलाउड है, कंस्ट्रेंट। तो उसको कहा जाता है एसक्यूएल कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट्स आर नथिंग बट रूल्स फॉर द डेटा ऑफ कॉलम इन अ टेबल। वो जो भी टेबल होगा उसके कॉलम के अंदर जो डेटा होगा वो किस टाइप का डेटा होगा, कैसा डेटा होगा, मतलब उसमें वो कॉलम में जैसे कि यहाँ पे नल है तो वहाँ पे नल होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, उस कॉलम में डुप्लीकेट वैल्यूज होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। ओके, इस काइंड की, या फिर कुछ आपको वैलिडेशन लगाना है बिफोर इंसर्टिंग द वैल्यू, तो दैट काइंड ऑफ थिंग्स यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, अब कंस्ट्रेंट का डेफिनेशन सिंपल है, बट कंस्ट्रेंट डिफाइन कब करने के, दो तरीके हैं कंस्ट्रेंट अप्लाई करने के। या तो आप जब कॉलम एंड सॉरी डेटाबेस के साथ टेबल्स एंड टेबल के अंदर कॉलम डिफाइन करते तो उसी टाइम पे भी आप डिक्लेयर कर सकते हैं, नहीं तो आप बाद में भी उसको नॉट नल कर सकते हैं। ओके, मीनिंग बाद में भी उसको अल्टर कमांड के साथ चेंज कर सकते हैं कंस्ट्रेंट्स को। अभी कंस्ट्रेंट्स आते कैसे है पिक्चर में। ओके, सो यहाँ पे इफ आई कम एंड इफ आई से क्रिएट टेबल स्टूडेंट, ओके, देन रोल नंबर, ओके, इस तरह से, देन मैंने लिखा इंटीजर। बट अभी तक हम कुछ कंस्टेंट यूज नहीं कर रहे थे, तो ये जो डेटाबेस होता है, मतलब एक एक सिंगल, ओके, आई विल ऐड वन मोर कॉलम इफ एस स्टूडेंट नेम। यहाँ पे दो कॉलम्स लिए, एक टेबल है, तो अभी तक हम इतना ही डिफाइन करते थे कि ये वेर क्या टाइप का होगा, राइट। तो इस तरह से हम डिफाइन करते थे एक टेबल का डेफिनेशन। ठीक है, एंड इस टेबल में सपोज मान लीजिए मैंने इसको कंप्लीट कर दिया, अब मैं इसमें कुछ डेटा इंसर्ट करने जाता हूँ, इंसर्ट इनटू, एंड देन सपोज मान लीजिए इंसर्ट इनटू इफ आई से स्टूडेंट, स्टूडेंट के बाद यहाँ पे मैंने दो में से एक ही कॉलम नेम दिया, कोई तो एक दिया, रोल नंबर दिया, ओके, एंड नेम पास ही नहीं किया, एंड देन आई विल से वैल्यूज, एंड वैल्यूज में मैंने यहाँ पे 101 ये पास करके डेटा को इंसर्ट कर दिया। नाउ अगर मैं इसको फेच करने की कोशिश करता हूँ तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ओके, एंड यहाँ पे देख सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट ये नल वैल्यू एक्सेप्ट करता है, राइट, ये एक्सेप्ट करता है। तो अगर आपको डिफाइन करना है कि इस कॉलम में नल वैल्यू स्टोर नहीं होनी चाहिए, तो उसके लिए डेटाबेस में कंस्टेंट है नॉट नल का। ओके, तो आपको जितने भी कॉलम नॉट नल चाहिए उतने ही कॉलम, जिस भी कॉलम के लिए आप डिफाइन करोगे डेटा टाइप्स के बाद आपको कंस्टेंट डिफाइन करने होंगे नॉट नल एंड ऑल। ठीक है, देन ऑब्वियसली आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो इट विल थ्रो एरर, देयर इज ऑलरेडी ऑब्जेक्ट। तो आप अगर अभी हम क्या कर रहे हैं, हम बाद में ऐड कर रहे हैं, टेबल तो हमने क्रिएट किया है। ओके, टेबल अगर क्रिएट किया है तो आप अल्टर टेबल के साथ इस कॉलम को मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके, नहीं तो जब हम टेबल क्रिएट कर रहे थे उसी टाइम पे आप डिफाइन कर सकते हैं कौन से टेबल का, मतलब कौन से भी टेबल का कॉलम, जो भी कॉलम होगा वो कौन सा कॉलम नॉट नल होगा। ओके, तो फर्स्ट कंस्टेंट है हमारा नॉट नल। ठीक है, तो मैंने सो फार यहाँ पे नहीं, इसके ऊपर नहीं, मतलब यहाँ पे इस तरह से भी कर सकते हैं वाइल क्रिएटिंग द टेबल, बट बिफोर दैट हमने टेबल तो ऑलरेडी क्रिएट किया है। अगर आपको अल्टर टेबल के साथ करना है तो आप अल्टर टेबल के साथ भी कर सकते हैं, वैसे अल्टर टेबल कोई भी टाइप का कंस्टेंट आप ऐड कर सकते हो। ओके, स्टूडेंट, बहुत सारे कंस्टेंट है, 6 7 8 कंस्टेंट्स है, वो सारे देखेंगे। इफ आई से स्टूडेंट, ओके, अल्टर टेबल स्टूडेंट, एंड स्टूडेंट के बाद आपको यहाँ पे मतलब कॉलम को चेंज करना है तो ऑब्वियसली अल्टर कॉलम। ठीक है, मैंने कॉलम को डिफाइन किया अल्टर कॉलम, बट कौन से कॉलम को चेंज करना है, तो लेट्स से मैंने स्टूडेंट
नेम जो है उसको ये कैपिटल में लिखना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस लिख रहा हूं, नहीं तो आप सब कुछ स्मॉल में भी लिख सकते हो, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, सो अल्टर टेबल स्टूडेंट, अल्टर कॉलम स्टूडेंट नेम, ये इस कॉलम को मैं चेंज करने वाला हूँ, एंड देन इसके ऊपर मुझे ये नॉट नल कंस्टेंट अप्लाई करना है। तो मैंने बस इसी डेफिनेशन को यहाँ से कॉपी किया है, जो मैं यहाँ पे करना चाहता था मैंने बस यहाँ पे पेस्ट कर दिया, एंड लेट्स ट्राई टू रन दिस। ये एरर देगा, कैनॉट इंसर्ट अ वैल्यू null into the column. Okay, student name table dot batch, meaning there is a already null value. Okay, already null value is exist in the column, and if you are trying to define that column as a not null, then there should not be a null value, right? So उस type का ये error message है, right? And the column does not allow nulls. The statement has been terminated. Meaning why this is terminated? Because there is null value, already null value. If the value was not null when you are defining, okay, so make sure कि आपके कॉलम में कोई भी null value नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो so far what I can do, I can delete that record, okay, and then restart the, meaning inserting the record. Okay, so if I say truncate table student, because I am going to remove the records. Okay, अभी आप देखोगे तो उस टेबल में कुछ भी डेटा नहीं है। अगर अभी इस सिचुएशन में, मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा आपको डेटा रिमूव ही करना पड़ेगा, बट नल वैल्यू होगा तो नॉट नल अप्लाई करने के लिए आपको रिमूव करना पड़ेगा, जितने भी नल वैल्यूज है उनको रिमूव करना होगा। अदरवाइज अगर नल नहीं होता तो आपका ये कमांड डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाता। ओके, तो नॉट नल हमने डिफाइन किया। नाउ अगर मैं इस डेटा को इंसर्ट करने जाऊंगा तो ऑब्वियसली मैंने स्टूडेंट नेम के लिए कोई वैल्यू नहीं डिफाइन किया, तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या रहता है, नल रहता है। एंड अगर मैं नल वैल्यू पास करने जाऊंगा स्टूडेंट नेम के लिए तो ये कंस्ट्रेंट विल कम्स इन पिक्चर एंड कैन नॉट इंसर्ट वैल्यू नल इनटू द कॉलम स्टूडेंट नेम, राइट? ये कह रहा है कि स्टूडेंट नेम जो कॉलम है उसमें हम नल वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि कॉलम डज नॉट अलो नल्स, राइट? यहाँ पे आपको मैसेज प्रॉपरली मैसेज दिया गया है, and then it says statement has been terminated. Okay, इवन यहाँ पे मैसेज भी मिलता है क्वेरी कंप्लीटेड विद एरर, मतलब आपका स्टेटमेंट सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ है या नहीं हुआ है, जो भी होगा आपको प्रॉपर मैसेज मिल जाता है, ठीक है? तो इस तरह से एक नॉट नल कंस्टेंट यूज कर सकते हैं टू अवॉइड द इंसर्टिंग ऑफ नॉट नल वैल्यू, राइट? कभी कभी लेट्स से कुछ मैंडेटरी फील्ड्स होते हैं तो डेटाबेस के साइड पे भी मतलब इसको डिफाइन करके रखा होता है, एंड देन अगर कोई फॉर्म सबमिट करके डेटाबेस में डेटा आके बैठने वाला है तो वहां पे भी वैलिडेशन रहता है। आप कोई फॉर्म मतलब सबमिट कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम का वगैरह, एंड देन कुछ फील्ड ऐसे होते हैं जो मैंडेटरी होते हैं, ऑप्शनल नहीं होते, उसमें आपको डेटा फिल करना ही होता है, राइट? तो उसी तरह यहाँ पे मतलब इस कॉलम के लिए आपको डेटा एनीवेज कुछ भी हो आपको नेम देना ही है, ठीक है? ये हो गया फर्स्ट कंस्ट्रेंट। अभी रोल नंबर की बात करते हैं। रोल नंबर जो होता है हर एक स्टूडेंट के लिए अलग अलग रहेगा, मतलब डुप्लीकेट रोल नंबर तो नहीं रहेगा। अगर डुप्लीकेट नहीं है मतलब क्या कहते हैं हम उसको, यूनिक, राइट? तो एक यूनिक नाम का कंस्टेंट है, अगर आप यूनिक कंस्टेंट किसी कॉलम के ऊपर अप्लाई करते हो तो उसमें डुप्लीकेट वैल्यू अलाउड नहीं करता। ओके, तो जैसे कि स्टूडेंट टेबल में आप देखोगे तो सो फार कुछ भी रिकॉर्ड नहीं है, एंड इफ आई गो एंड इफ आई, ओके, यहाँ पे जो रोल नंबर है उसको मैं अब मॉडिफाई करता हूँ। इफ ऐसे रोल नंबर उसका जो डेटा टाइप होगा वो इंटर टाइप का ही रहेगा, राइट? इंटर टाइप का ही रहेगा। आप उसको नॉट नल भी रख सकते हैं, दो कंस्टेंट साथ में अप्लाई करना है तो कर भी सकते हैं। ओके, एंड आई विल से यूनिक इंट there should not be this kind of issue, incorrect syntax, why? No, not null and unique. I don't think so anything goes
रॉन्ग। ओके, लेट्स सी। इस तरह से अल्टर करने से इनकरेक्ट सिंटैक्स नियर द कीवर्ड यूनिक। ओके, मे बी यूनिक के लिए थोड़ा सा अलग से अप्लाई करना होगा, कंस्ट्रेंट ऐड कंस्ट्रेंट करके करना होता है, तो और एक तरीका है इसको मॉडिफाई करने का, बट लेट्स सी। लेट मी ड्रॉप दिस टेबल एंड देन रिक्रिएट द टेबल। ओके, ड्रॉप टेबल स्टूडेंट, ठीक है। एंड देन जब टेबल क्रिएट कर रहे तो हमने नॉट नल यहाँ पे डिफाइन किया है, उसी के साथ मैं यूनिक भी ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, यूनिक। ओके, एंड इस तरह से सपोज मान लीजिए मैंने डेफिनेशन बनाया, अब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया। अब क्या क्या कंस्टेंट मैंने अप्लाई किया, रोल नंबर के ऊपर नॉट नल, मतलब इसमें नल वैल्यू नहीं होगा, एंड देन ये यूनिक होना चाहिए। अब यूनिक के लिए लेट्स से हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ये 101 एक मैंने फर्स्ट रो को इंसर्ट कर दिया। ओके, इफ आई ट्राई टू फेच द डेटा फ्रॉम दिस स्टूडेंट, तो यहाँ पे डेटा भी आ गया है, राइट। अभी डेटा है, बट अगर मैं दूसरा डेटा इसमें इंसर्ट करना चाहूँ बट विद द सेम रोल नंबर, तो रोल नंबर के लिए हमने क्या डिफाइन किया, यूनिक होगा, मतलब उसमें डुप्लीकेट वैल्यू नहीं चलेंगे उस कॉलम में। एंड इफ आई ट्राई टू इंसर्ट द रिकॉर्ड, वायलेशन ऑफ यूनिक की कंस्टेंट। ओके, सो ये इस तरह से की बनाता है। कुछ कंस्टेंट्स है जैसे कि प्राइमरी की है, फॉरेन की है, यूनिक की है। ओके, तो इनके लिए अलग से थोड़ा सा डिफाइन करना होता है, जिस तरह से मैंने यहाँ पे ट्राई किया था उस तरह से ये काम नहीं करता है, ठीक है। तो इसको कंस्ट्रेंट नेम देना होता है, तो अल्टर मीनिंग ऐड कंस्ट्रेंट, यहाँ पे अल्टर कॉलम की जगह पे हम ऐड कंस्ट्रेंट भी कर सकते हैं, वो भी मैं दिखा दूंगा। कैन नॉट इंसर्ट डुप्लीकेट की इन ऑब्जेक्ट। ओके, तो ऑब्जेक्ट इन इन द सेंस डीबीओ डॉट स्टूडेंट, ये आपका टेबल नेम है। ओके, डुप्लीकेट की वैल्यू इज 101, ये बोल रहा है कि ये 101 ये डुप्लीकेट हो रहा है, डुप्लीकेट हो रहा है। और आपका कंस्टेंट क्या अप्लाइड, तो यूनिक की कंस्टेंट अप्लाइड है। यूनिक की कंस्टेंट वाले कॉलम में आप डुप्लीकेट वैल्यूज को इंसर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये कुछ कंस्टेंट ऐसे भी होते हैं जिसको आप सेपरेटली डिफाइन कर सकते हैं। सेपरेटली मीनिंग यहाँ पे नहीं डिफाइन करना है। ओके, इफ आई गो एंड इफ आई से ड्रॉप टेबल, मुझे इस टेबल को डिलीट करना है, बट यहाँ पे आपको यूनिक डिफाइन नहीं करना है। तो जो की वाले कंस्टेंट्स है, प्राइमरी की, फॉरेन की एंड यूनिक की, इन कंस्टेंट्स को आप, या फिर चेक वाला कंस्टेंट है, तो मोस्ट ऑफ द नॉट नल इस तरह से डिफाइन नहीं कर सकते। ओके, बट यूनिक के लिए आप कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं लिखूँ यूनिक, एंड यहाँ पे यूनिक के अंदर भी आप रोल नंबर इस तरह से कॉलम नेम पास कर सकते हैं सेपरेटली। यहाँ पे भी डिफाइन कर सकते हैं, ये भी हमने देखा था, बट इस तरह से भी आप डिफाइन कर सकते हैं। ओके, देन अगेन इफ यू ट्राई टू इंसर्ट द रिकॉर्ड ट्वाइस, फर्स्ट टाइम मैंने इंसर्ट किया है, सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया, सेकंड टाइम कर रहा तो वही वायलेशन ऑफ यूनिक की कांस्टेंट। तो इस तरह से हमें मैसेज मिल जाता है, ठीक है। देन देर इज वन मोर कंस्टेंट कॉल्ड चेक कंस्टेंट। अभी कोई भी वैल्यू इंसर्ट करने के पहले अगर आप वैलिडेट करना चाहते हैं, एक चेक लगाना चाहते हैं, जैसे कि कोई भी सपोज मान लीजिए कोई भी एग्जांपल एज एन सैंपल, तो रोल नंबर के लिए अगर हम कंसिडर करेंगे तो एक क्लास में लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे। ओके, एज एन एग्जांपल हम इसको कंसिडर कर रहे हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ, लेट्स से यहाँ पे 100 से लेके 50 तक ही, 150 तक स्टूडेंट है। 15 एंड अबो से ऊपर रोल नंबर इस टेबल में नहीं होना चाहिए, या फिर 100 से नीचे वाला भी नहीं होना चाहिए। मतलब ये एक आपका चेक बनता है। अगर उस तरह का वैल्यू आता है तो हमने देखा था कि हम उसको किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं, बाय यूजिंग स्टोर प्रोसीजर, मतलब ट्रिगर से ऑब्वियसली हम कर सकते हैं। बट यहाँ पे कंस्टेंट भी है, चेक नाम का कंस्टेंट भी है, जो आपको डायरेक्टली हेल्प करता है
डेटा को चेक करने करके इंसर्ट करने के लिए। इफ ऐसे चेक, तो अभी किस तरह से चेक करना है, तो वैल्यू यहाँ पे आपको डेफिनेशन तो सेम रहेगा, रोल नंबर इंट, उसका जो भी कंस्टेंट होगा वो। देन यहाँ पे आप चेक का कंस्टेंट लगा सकते हैं। आपको चेक क्या करना है, तो मैंने कहा चेक करना है मुझे, चेक क्या करना है, तो आपको जो भी कॉलम होगा वो उसका यहाँ पे रोल नंबर या जो भी कॉलम हम चेक करने वाले हैं उसका यहाँ पे नेम देना है। देन ग्रेटर देन और इज इक्वल, मतलब आपको यहाँ पे कंडीशन देना है। ऑब्वियसली कंडीशन के बिना तो आपका बनेगा नहीं। ग्रेटर देन 100 लिख सकते हैं, या फिर ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 101 लिख सकते हैं, वट एवर, बिकॉज मेरा स्टार्टिंग नंबर 101 होना चाहिए। तो आप दो तरीके से कंडीशन दे सकते हैं। 101 मतलब ग्रेटर देन 100 है, या फिर 101 इज इक्वल टू एंड उससे ज्यादा, इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो चेक कंस्टेंट को मैंने सिंपली यहाँ पे डिफाइन किया टू चेक द वैल्यू whether that value is greater than the specific value or not, meaning that is should be in the range. Okay, देन अगर आपको सपोज मान लीजिए और एक कंस्टेंट इसमें ऐड करना है, मीनिंग और एक कंडीशन ऐड करनी है, तो दो कंडीशंस भी आप टुगेदर दे सकते हैं। वन वन तो दे ही सकते हैं, बट इफ ऐसे लेस देन 151 यूज कर सकते हैं, या फिर लेस देन और इक्वल टू 150 यूज कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से चेक कंस्टेंट को हम अप्लाई करते हैं। ओके, तो मैंने चेक कंस्टेंट को डिफाइन किया, बस वैल्यू को चेक करने के लिए एक रेंज यहाँ पे, मतलब आप डेट का रेंज दे सकते हैं डेट के कॉलम के लिए, और टेक्स्ट का भी रेंज दे सकते हैं टेक्स्ट कॉलम के लिए। ओके, मैंने एक नॉर्मली 101 के साथ रिकॉर्ड इंसर्ट किया, मतलब ये रिकॉर्ड एग्जिस्ट हो गया, सॉरी इंसर्ट हो गया। अब मैं अगर इसको सपोज मान लीजिए 100 के साथ इंसर्ट करने जाऊंगा, तो ये इट सेज इंसर्ट स्टेटमेंट कॉन्फ्लिक्ट विद द चेक कंस्ट्रेंट, राइट। मतलब एक कंस्ट्रेंट, ये बाय डिफॉल्ट नेम इस तरह से आ रहा है कंस्ट्रेंट का, हम खुद खुद भी नेम दे सकते हैं। ठीक है, आई विल शो दैट पार्ट आल्सो, किस तरह से खुद नेम डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो योर स्टेटमेंट हैज बीन टर्मिनेटेड बिकॉज ऑफ दिस ईयर, मतलब 100 से छोटा मतलब 101 से लेसर देन वैल्यू हम इंसर्ट नहीं कर सकते, उसी तरह 150 से बड़ा वैल्यू भी हम इंसर्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे आप 150 लिखोगे, दैट इज इन द रेंज, जो भी हमने रेंज डिफाइन किया है उसी रेंज में ये फॉल होता है, तो आपको ये डेफिनेटली हेल्प करेगा, मतलब दैट इज गोइंग टू वर्क एनी हाउ। एंड नाउ इफ यू गो एंड ट्राई टू फेच द डेटा, तो आपको 101 एंड 150 दो रोल नंबर का डेटा मिल रहा है, राइट। ठीक है, तो हमने मतलब सो फार जितने भी कंस्टेंट्स अप्लाई किए हैं, दैट इज फाइन, हम कंस्टेंट अप्लाई कर सकते हैं। बट क्या हम उन कंस्टेंट्स को चेंज कर सकते हैं बाद में, मतलब एक बार डिफाइन करने के बाद सपोज मान लीजिए ये चेक कंस्टेंट जो है ये इनकरेक्ट हो गया है, ओके, एंड देन मुझे इसको चेंज करना है। ऑब्वियसली आप चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अल्टर टेबल, अल्टर कॉलम कमांड, राइट। तो यहाँ पे अगर कंस्टेंट को मॉडिफाई करना है, मॉडिफाई, तो आप अल्टर टेबल कमांड यूज कर सकते हैं। अल्टर टेबल, जो भी आपके टेबल का नेम होगा, जैसे कि स्टूडेंट, इस टेबल में मुझे चेंजेस करने हैं अल्टर कॉलम, कौन से कॉलम को चेंज करना है आपको वो बताना होगा ऑब्वियसली। फिर नया कंस्टेंट ऐड करना है तो कर सकते हैं, बट कॉलम को हम मॉडिफाई करने जा रहे हैं, तो मॉडिफाई के लिए अल्टर कॉलम आपको यूज करना होगा। देन कॉलम नेम, रोल नंबर, ओके, इसमें आपको उसका कंस्टेंट का की भी लगेगा आई थिंक। ओके, देन रोल नंबर, देन इफ आई से विच इज अ टाइप ऑफ फ्लोट, फ्लोट नहीं चाहिए मुझे, चलो मान लीजिए इंटर ये है। देन मैंने चेक के साथ यहाँ पे जो कंस्टेंट मैंने डिफाइन किया था दो वैल्यूज के साथ, ये वाला बस कॉपी करके वहां पे लगा देता हूँ। देन आई एम गोइंग टू चेंज द वैल्यूज, ओके, इवन लेट्स ट्राई दिस। चेक कंस्टेंट मैंने डिफाइन किया, ओके,
इनकरेक्ट सिंटैक्स, इट सेज इनकरेक्ट सिंटैक्स, मतलब आप इस तरह से नहीं कर सकते। लेट्स सी हाउ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इसको ड्रॉप कर देते। तो इफ आई गो एंड इफ आई से ड्रॉप कंस्टेंट, तो ड्रॉप कंस्टेंट, किसी भी कंस्ट्रेंट को अगर आप ड्रॉप करना चाहते हैं, ओके, जो नॉट नल वाला कंस्टेंट है उसको चेंज कर सकते हैं, नल नॉट नल वाला। बट अगर आपका की वाला है, मतलब कुछ उसका की बनता है, तो आपको यहाँ पे ड्रॉप कंस्टेंट, कंस्टेंट को डिलीट करने के लिए आपको उसका की चाहिए। तो ये जो चेक कंस्टेंट है ये फेल हो रहा था, राइट, इस वैल्यू पे, तब एक की आ रहा था, तो वो की आपको यूज करना होगा। जैसे कि ये चेक स्टूडेंट रोल नंबर एंड ये उस की का नेम है। तो ड्रॉप करने के लिए आपको ये यूज करना होगा, क्योंकि इसको नेम नहीं होने से आप इसको रेफर नहीं कर सकते, राइट। तो ये देखो अभी ड्रॉप हो गया, राइट। एंड ड्रॉप होने के बाद देन वी कैन गो एंड वी कैन इवन ट्राई टू ऐड द न्यू कंस्ट्रेंट। डायरेक्टली अगर मॉडिफाई नहीं कर सकते तो हम न्यू कंस्ट्रेंट ऐड कर सकते हैं। ये डेफिनेशन वैलिड नहीं था, यूनिक की के लिए वो वैलिड नहीं था। तो यहाँ पे आपको, अगर नॉर्मली आपको अल्टर कॉलम करके अगर नहीं कर पा रहे, तो आपको मतलब ऐड कंस्टेंट करना होगा। वो पहले उसको डिलीट करो, जो भी कंस्टेंट है उसको डिलीट करो, एंड देन गो एंड ट्राई टू मॉडिफाई द टेबल विद अल्टर कमांड। ओके, if I say alter and then alter table student, स्टूडेंट को मैंने डिफाइन किया, स्पेलिंग मिस्टेक इज देयर, स्टूडेंट, ठीक है। देन अब हमने डिलीट तो कर लिया है, हमने अभी नया ऐड करना है। तो जैसे कि मैंने ऐड कंस्टेंट करना, ड्रॉप कंस्टेंट जैसे किया था वैसे ऐड कंस्टेंट करना होगा। एंड कंस्टेंट का नेम अभी आप अगर इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं ऐड कंस्टेंट, तो उसका नेम आप दे सकते हैं। तो आई विल से CHK, चेक, ओके, चेक रोल, दिस इज व्हाट माय नेम। एंड इसके बाद आपको वो कंस्टेंट डिफाइन करना होगा, ओके। सो इफ आई से चेक roll number, then again greater than 100 and sorry, okay, so roll number is less than 150 or 151, whatever is comfortable for you. आप ये ऑपरेटर आपके हिसाब से, आपके लॉजिकल माइंड के अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मैंने एक नेम देके चेक रोल करके कंस्टेंट को अप्लाई किया है। अब ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया, मतलब एक नया कंस्टेंट ऐड कर दिया। अब वो इस तरह से रैंडम नेम नहीं लेगा, ओके, इस तरह से रैंडम नेम नहीं लेगा। इफ आई ट्राई टू इंसर्ट दिस वैल्यू, तो जो भी मैंने नेम दिया है मेरा चेक रोल वाला वो आएगा। तो इस तरह से भी दे सकते हैं, इवन आप यहाँ पे भी दे सकते हैं। यहाँ पे देना है तो आई थिंक कंस्ट्रेंट, ओके, दिस इज व्हाट दिस एक्सपेक्टिंग आईडी और कोट आईडी, नहीं इस तरह से भी ये अलाउ नहीं कर रहा, ओके, बट दे सकते हैं। लेट्स सी हाउ वी कैन। यहाँ पे भी आप नेम तो दे सकते हैं उसको, बट नॉट श्योर यहाँ पे अलियास यूज करके देना है या किस तरह से देना है, ठीक है। तो मतलब एक अल्टर टेबल के साथ भी आप कंस्टेंट ऐड कर सकते हैं, अल्टर टेबल के साथ कंस्टेंट डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करना है किसी भी कंस्टेंट को, तो सपोज मान लीजिए आपको उसका नेम चाहिए, उस कंस्टेंट का नेम चाहिए, तब जाके आप उसको डिलीट कर सकते हैं। इसलिए हम मतलब जब ऐड करते हैं नया, तो यहाँ पे नॉट नल अगर ऐड करना है तो आपको नेम ऐसा कुछ भी जरूरत नहीं है, ओके। नॉट नल, यूनिक, यूनिक के लिए आप दे सकते हैं, बट नॉट नल के लिए ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब जो भी कंस्टेंट्स होंगे उसके जिसके अंदर आप इस तरह से लिख, मतलब कंस्टेंट नेम एंड देन ब्रैकेट में लिख सकते हैं,
वो सारे कंस्टेंट के लिए आपको अलाउड है नेम्स एंटर करना। देन नेक्स्ट कंस्टेंट है डिफॉल्ट कंस्टेंट। ओके, अब डिफॉल्ट क्यों यूज करना होता है, मतलब डिफॉल्ट होता क्या है एक्चुअली। तो जब आप कॉलम डिफाइन करते हैं एंड देन इफ समवन डू नॉट एंटर द वैल्यू, मतलब उसका वैल्यू इसमें इंसर्ट नहीं कर रहे। ओके, तो डेटाबेस क्या कर लेता है, इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग द एरर दैट दिस इज नॉट एक्सेप्टिंग द वैल्यू एंड ऑल, तो इसको डिफॉल्ट को यूज किया जाता है नॉट नल के साथ। मतलब अगर बाहर से वैल्यू नहीं आ रहा, एक्सटर्नली वैल्यू नहीं आ रहा, तो ये खुद का एक वैल्यू रेफर कर लेगा एंड एक्सेप्ट कर लेगा रिकॉर्ड्स यूजिंग डिफॉल्ट कंस्टेंट। ओके, इसको लेट्स सी किस तरह से डिफाइन करना है। अगेन इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। स्टूडेंट देन रोल नंबर के डेफिनेशन से एंड देन कंस्ट्रेंट हमारा यहाँ पे रहता है। जैसे कि हमारा सपोज मान लीजिए ये वाला जो है नॉट नल, हमने रोल नंबर को डिफाइन किया, नेम को, बट रोल नंबर को तो हम डिफॉल्ट नहीं कर सकते, बट नेम को कर सकते। ओके, जैसे कि ABCD कुछ भी नेम, मतलब सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई दैट दिस नेम इज नॉट इंसर्टेड बाय द यूजर। इस तरह से भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको मैं डिफॉल्ट डिफाइन करता हूँ, डिफॉल्ट एंड डिफॉल्ट वैल्यू आपको यहाँ पे पास करनी है स्टूडेंट नेम ZZ। ओके, मतलब ये जब जहां पे भी ZZ दिखेगा वहां पे आप समझ जाओगे कि ये this is not inserted, meaning the value is not inserted by the user, this is default value। ठीक है, मैंने इस टेबल को फिर से क्रिएट किया एंड देन इफ आई ट्राई टू इंसर्ट द डेटा, अब मैं स्टूडेंट नेम का जो वैल्यू है, मतलब वो वैल्यू मैं पास नहीं करूंगा। ओके, वैल्यूज यहाँ पे इफ आई पास रोल नंबर, ठीक है, तो रोल नंबर के लिए वैल्यू पास कर रहे, इस नेम के लिए हम वैल्यू पास ही नहीं कर रहे। ठीक है, बट नेम को मैंने नॉट नल डिफाइन किया, फिर भी नेम को वैल्यू पास नहीं करके भी कुछ एरर आया नहीं आया, राइट। क्या डेटा इंसर्ट हुआ होगा, तो जो आपने डिफॉल्ट में डिफाइन किया है वो डेटा इंसर्ट होता है। इफ आई सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट एंड इफ आई ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस, देखो यहाँ पे डिफॉल्ट नेम आ जाता है। अगर आप इंसर्ट करते हैं, ओके, एंड चेक कंस्टेंट हटा दिया, इसलिए मैंने 151 एक्सेप्ट किया। ओके, अदरवाइज डोंट थिंक हाउ इट इज एक्सेप्टिंग, एग्जीक्यूट। ठीक है, अब मैंने नेम इंसर्ट किया है, तो जब अगर मेरी तरफ से नेम आ रहा है, मतलब यूजर की तरफ से डेटा आ रहा है, तो ये डिफॉल्ट को यूज नहीं करेगा। जो भी मतलब यूजर से आ रहा है वो डेटा को प्रेफर करेगा। अगर यूजर से नहीं आता, इफ नल इज देयर, इन दैट केस इट इज गोइंग टू यूज द डिफॉल्ट वैल्यू, अदरवाइज इट इज नॉट गोइंग टू यूज द डिफॉल्ट वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह से हम कंस्ट्रेंट्स यूज करते हैं इन केस ऑफ डेटाबेस टू डिफाइन द कॉलम रोल्स। और भी कंस्ट्रेंट्स है, ओके, सो फार वो कंस्ट्रेंट्स हम नेक्स्ट वाले सेशन में देखेंगे, और 3-4 कंस्ट्रेंट्स बचे हैं जो कि वी विल डिस्कस दैट इन नेक्स्ट सेशन।